ऑल ऑफ यू। मैं इसके शर्मा आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा टेंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो अब तक एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाएगा। उन सभी सवालों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सवाल है और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। रूल्स के साथ इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस कहता है कि माई सिस्टर डैश ए ड्रेस हर बर्थडे लास्ट वीक, ठीक है। मेरी बहन जो है वो क्या कर दी एक ड्रेस, वो भी उसके बर्थडे पर, वो भी पिछले सप्ताह। अब देखिए आपको याद रखना है कि भाई साहब जब भी क्या आ जाएगा, आपको अगर सेंटेंस में ये दिखे लास्ट वीक, एगो, यस्टरडे, अगर ये सभी वर्ड्स किसी सेंटेंस में रहेगा तो वो सेंटेंस जो होता है ना सिंपल पास्ट टेंस में होता है। वो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का यूज करते हैं। तो यहाँ से जो आपको वर्ब यूज करना है वो क्या होगा, बाय नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बॉट होगा। यानी वर्ब टू का यूज करो तो क्या होगा, बॉट होगा, क्योंकि बाय वर्ब 1 है और बाइज क्या है, वर्ब 5 है। तो आप दोनों का यूज नहीं होगा क्योंकि वर्ब टू का यूज करना इसलिए बॉट होगा। वहीं पे दूसरी सेंटेंस की बात करें, कहता है कि ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, सदा सत बात है कि ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी जो सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति ये क्या है, सदा सत बातें हैं। और जब आप सदा सत बातों को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ऑनेस्टी है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। आर और वाज का यूज नहीं होगा, ठीक है। वहीं पर अगर बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की, ही डैश पटना ए मंथ एगो। अब यहाँ पर देखिए क्या वर्ड आ रहा है, एगो। अगर वर्ड आपको यस्टरडे आ जाए, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट या एगो आ जाए, अगर ये सभी वर्ड्स आता है तो वो किस में होता है, तो वो सेंटेंस जो होता है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस में होता है। और जब सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो क्या होगा, वर्ब टू का यूज करेंगे। जब वर्ब टू का यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्या होगा, लेफ्ट। यही आपका आंसर बनेगा लेफ्ट, ठीक है। क्योंकि ये हैड प्लस लेफ्ट जो कि आपका वर्ब 3 के रूप में यूज हुआ है और यहाँ पर लेफ्ट की बात की है तो ये वर्ब 5 के रूप में यूज हुआ है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही ऑलवेज डैश लेट। ही ऑलवेज डैश लेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप अगर किसी सेंटेंस में एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, अगर ये सभी वर्ड्स आते हैं, जनरली, यूजुअली, अगर ये सभी वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में मिलेगा तो वो सेंटेंस जो होता है ना उसका जो वर्ब होगा वो किस में होगा, तो वो आपका वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस V5 या V1, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर्स। यानी कि यहाँ पे जो यूज करते हैं वो आप V5 का भी यूज करते हैं और V1 का भी यूज करते हैं, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, V5 का यूज होगा। और जब V5 का यूज होगा तो क्या होना चाहिए, कम्स होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, कम्स होगा, क्योंकि कम्स ये V5 है। यहाँ पे केम की बात की जाए तो ये वर्ब 2 है और यहाँ पे कम की बात की तो क्या है, वर्ब 1 है। तो आपको V5 का यूज करना है, सब्जेक्ट ही है इसलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कम्स होगा। आप इसमें याद रखेंगे सब्जेक्ट अगर ही आए, सी आए, ईट आए, नेम आए या द करके कोई नाउन सिंगुलर में आए तो इन सभी को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होता है, यानी कि V5 का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए कि ही डैश टू द रेडियो नाउ। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वर्ड क्या है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए वर्ड क्या है, नाउ है। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ड आपको नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट, टू नाइट, अगर ये सभी वर्ड्स आते हैं, अगर ये सभी वर्ड्स आते हैं तो वो किस में होगा, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यानी कि इसका जो हम वर्ब यूज करते हैं तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस V4 स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस V4। यानी कि इसमें हम जो है आपका हेल्पिंग वर्ब ERM के साथ V4 का यूज करते हैं, यानी वर्ब प्लस ING का यूज करते हैं। तो जब वर्ब प्लस ING का यूज करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, अब आप ध्यान दीजिए सब्जेक्ट क्या है, ही है। सब्जेक्ट जब आपका ही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या यूज होना चाहिए, जब सब्जेक्ट ही है तो उसके अकॉर्डिंग जो यूज होगा वो आपका ही के साथ इज लगता है, ठीक है। और उसके बाद V4 होगा तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो इज लिसनिंग है वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये लिसन क्या है, वर्ब 1 है और इसका यूज होगा नहीं, और वाज लिसनिंग जो कि क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए इसका यूज होगा नहीं। आपका आंसर जो बनेगा वो ए होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यही एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर ए होगा। वहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, आई डैश रांची लास्ट ईयर। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको ये मिले, एगो मिले, यस्टरडे मिले या लास्ट नाइट हो, लास्ट ईयर हो, ठीक है,
या लास्ट वीक हो, अगर ऐसा कुछ रहता है भूतकालिक वर्ड जिसको कहिए, तो उसको हम किस में बनाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। और उसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, V2 का यूज करते हैं। और जब आप वर्ब टू यूज कीजिएगा तो यहाँ से ये लेफ्ट क्या है, वर्ब 5 जो कि यूज होगा नहीं। और हैड लेफ्ट की बात की जाती है, ये क्या है, वर्ब 3 है, हैड प्लस वर्ब 3 के रूप में यूज होता है, तो ये होगा नहीं। आपका वर्ब टू ओनली कौन है, लेफ्ट, इसलिए आपका आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, सी। आपका आंसर जो बनेगा वो आपका आंसर होगा सी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई शैल नॉट गो आउट इफ इट डैश। अब आप यहाँ पर ध्यान देखिए कि इसमें दो क्लॉज होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपका किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यहाँ से आप जो पूरा सेंटेंस को देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज में, आई शैल नॉट गो आउट, ठीक है। तो ये अगर प्रिंसिपल क्लॉज में, तो बाकी बात का जो पार्ट होगा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो सब्जेक्ट इट है, और इट के साथ क्या होता है, V5 का यूज होता है, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो क्या होगा, रेन्स, ठीक है। इफ इट रेन्स, ठीक है। आई शैल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, यदि बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रेन्स होगा। वहीं पे नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिख रहा है आपको, नाउ। नाउ अगर वर्ड दिखता है, नाउ दिखे, एट प्रेजेंट दिखे, तो ये सभी अगर वर्ड आपको दिखेगा, मोमेंट दिखे, एट द मोमेंट, तो आप ये याद रखिए कि वो किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यानी कि वहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, V5 का V4 का यूज होता है, यानी वर्ब प्लस ING का यूज होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, इज राइटिंग। यहाँ से जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, इज राइटिंग, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है इसलिए इज लगेगा। और ये राइटिंग क्या है, V4 है, ING लगने पर वो V4 हो जाता है, इसलिए आपका क्या आंसर बनेगा, इज राइटिंग। वहीं पे अगर बात की जाए नेक्स्ट सेंटेंस की, तो नेक्स्ट सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है कि सी डैश मी लॉन्ग एगो, ठीक है, सी डैश मी लॉन्ग एगो। अब देखिए यहाँ पे सी डैश मी, वह आप वर्ब के अनुसार अगर अर्थ निकाला जाए तो वह मुझसे मिली, लॉन्ग एगो मतलब कि बहुत दिन पहले वह मुझसे मिली। अब यहाँ पे बात किया तो ये सेंटेंस जो है ना पास्ट में है। सेंटेंस की बात की जाए तो ये सेंटेंस का जो स्टेटमेंट दे रहा है वो पास्ट में दे रहा है, बीते हुए समय में दे रहा है, इसलिए वर्ब भी यूज होगा वो पास्ट का यूज होगा। और जब पास्ट का यूज होगा तो यहाँ से देखिए क्या है, इज प्लस मीटिंग, ये आपका V4 के रूप में यूज हुआ है, ठीक है, और V4 का यूज करना नहीं है। और यहाँ पे ए की बात किया तो ये मीट जो कि V1 के रूप में यूज किया गया तो ये आपका होगा नहीं, तो पास्ट में क्या होगा आपका मेट। ये मेट जो है यही क्या है आपका पास्ट में यूज किया गया है, ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ से भराएगा मेट, ठीक है। देखिए सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि इफ सी कम्स आई डैश। अब आप यहाँ पे याद रखिए कि अगर एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, ठीक है, अगर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। अब यहाँ पर बात की तो इफ सी कम्स जो दिया हुआ है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज को जब हम सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं तो कहाँ, यहाँ से जो आपका आंसर क्या बनने जा रहा है, विल गो, क्या बनेगा, विल गो, क्योंकि यही विल गो जो है आपका क्या है, सिंपल फ्यूचर में है, इसलिए यहाँ पे आंसर विल गो होगा। अब वहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में कि ही डैश फॉर दिल्ली 2 days एगो। अब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, एगो। अभी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि भाई एगो हो या स्टडे हो या लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, अगर ये सभी आता है, लास्ट मंथ हो, ये सभी आते हैं, तो आपको याद रखना है कि उसमें जो हम यूज करते हैं V2 का यूज करते हैं, ठीक है, उसमें हम V2 का यूज करते हैं क्योंकि वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, इसलिए हम V2 का यूज करते हैं। और जब V2 का यूज करेंगे तो भाई ये क्या है, लेफ्ट, ये V5 से, तो ये होगा नहीं। और ये लेब की बात की जाए तो ये V1 है, इसलिए ये भी नहीं होगा, आपका आंसर तो V2 होगा। और जब V2 होगा तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा जो आपका सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है कि इफ़ इट रेन्स आई डैश एट होम टुमारो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि इफ़ इट रेन्स जो कि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उसके बाद जो है डैश एट होम टुमारो। अब ये क्या होगा, अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो प्रिंसिपल क्लॉज किस में होगा, सिंपल
फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा तो आपका जो सही आंसर बनेगा क्या होगा, विल स्टे होगा। क्या होगा, विल स्टे, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आप आसानी से फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही डैश हेयर एवरी डे, ठीक है। अब आपको किसी सेंटेंस में आपको एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, जनरली, यूजुअली, ठीक है, अगर ये सभी हैबिचुअली, अगर ये सभी वर्ड्स दिखता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो आपको यूज करना है उसमें दो वर्ब्स, या तो V1 नहीं तो V5। तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही जो होता है ना वो V5 का यूज करता है, यानी कि वर्ब में एस या ईएस की लेता है। इसलिए आपका आंसर जो बने वो क्या होगा, कम्स होगा। क्या होगा, कम्स होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि ये क्या है, सी जो है वो कम V1 है तो ये होगा नहीं, और ये ए जो है ऑप्शन वो आपका केम जो कि V2 ये होगा नहीं, आपका V5 का यूज करना है, इसलिए कम आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात किया था, आई ऑफन माई हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स। अब देखिए ये जो है आपका ऑफन, आपको याद रखना भाई ऑफन, ऑफन वर्ड्स भी क्या होता है कि अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। तो ऑफन भी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं तो ये भी क्या करेगा, या तो V1 लेगा नहीं तो V5 लेगा। वर्ब जो होगा या तो V1 होगा नहीं तो V5 होगा। और जब V1 या V5 होगा तो आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ से अगर बात किया तो सब्जेक्ट आई है, और जब सब्जेक्ट आई है तो आई क्या लेता है, V1 लेता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पेंड सही होगा। स्पेंड जो होगा वो सही होगा। ये स्पेंड्स जो है जो कि V5 के रूप में किया गया इसलिए ये होगा नहीं, और आपका एम स्पेंडिंग जो कि V4 के रूप में यूज किया गया इसलिए ये भी नहीं होगा, V1 का यूज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि दे डैश विन हेयर सिंस, ठीक है, 2005। अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो सिंस फॉर को ध्यान में रखना है आपको, सिंस फॉर को ध्यान में रखना है कि भाई अगर सिंस फॉर आता है तो उसमें आपको हैज बीन या हैव बीन का यूज करना है, हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 का यूज करना है। तो यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा वो क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट दे है तो क्या होगा, हैव लगेगा, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, क्योंकि हैव बीन हैज बीन प्लस V4 का यूज करना पड़ता है, तो आपका आंसर ए होगा। ये आपका वर्ब 2 है और ये आपका वर्ब 5 है, इसलिए दोनों आंसर नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।